हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रीजनिंग की 10वीं वीडियो है। इससे पहले रीजनिंग की 9 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इन दोनों प्रश्न में आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प बाकी 3 से अलग है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले में दिया हुआ है 29 और 31, दूसरे में क्या दिया हुआ है 5 और 7, तीसरे में है 47 और 49, चौथे में 11 और 13। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो संख्याएं इसमें दी गई हैं किसी से कटेंगी नहीं, यानी कि क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी आपकी जो संख्या दी गई है ये भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी जो दी गई है ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से यह तो अभाज्य है, लेकिन 49 7 से कट जाएगा तो ये अभाज्य नहीं है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। पहले ऑप्शन में है कमल, दूसरे में है ट्यूलिप, तीसरे में है गुलाब और चौथे में है गेंदा। तो इन चारों में से अलग कौन सा है, तो अलग आपका कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह पानी में खिलता है और बाकी सभी ज़मीन पर खिलते हैं, तो ये इसलिए अलग हो जाएगा। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न को हमने कल की वीडियो में भी एक कराया हुआ है। तो यहाँ पे 2 अवयव दिए गए हैं, अवयव फर्स्ट और अवयव सेकंड। इसमें यहाँ पे कुछ कोड ऊपर के साइड में है और इस साइड में भी कोड दिए गए हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर और यहाँ पर कोड दिया गया है और बीच में आपके अल्फ़ाबेट लिखे गए। तो इन अल्फ़ाबेट का कोड यहाँ पर लिखा गया है। किस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर प्रश्न में आपको बताया गया है कि जिस प्रकार P का कोड 48 है, यानी 48, 66 और 84 है, उसी प्रकार APSE का कोड क्या होगा। चारों ऑप्शन में कोड दिया गया है, उनमें से आपको छांटना है। तो P का कोड 48 किस प्रकार हुआ ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे P है 4 और 8, यानी कि 48 हो गया। फिर 66 कैसे हुआ, यहाँ पर P है तो 6 और ऊपर से 6, 66 हो गया। अब यहाँ पे P है तो 8 और 4, यानी कि 84 हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो लिखा गया है APES, इसका कोड क्या होगा, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। पहले में लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे 69, और 69 पे क्या होना चाहिए, ए का कोड होना चाहिए। तो 69 देख लेते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, यानी कि यह यस का कोड है, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 84 लिखा है दूसरे ऑप्शन में, मतलब ए के स्थान पे। तो 8 और 4 ये पी का कोड है, तो यह भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। 96 9 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, यानी कि ई का कोड है। हमको क्या चाहिए, पहले स्थान पे ए का कोड चाहिए, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप आपका राइट आंसर होगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप मिला लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 46 चौथे में दिया हुआ 46, तो 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ, यानी कि 46 आपका ए का कोड है, और ए का कोड पहले स्थान पर क्या है, 46 दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा तर्क में निहित है। तो तर्क कह रहा है, आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। अनुमान कह रहा है पहला, आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। तो नौकरियां असुरक्षित नहीं हैं, मंदी आ गई इसलिए निकाला गया है। तो इसलिए पहला जो यहाँ पे अनुमान दे रहा है वो गलत हो गया, क्योंकि मंदी के कारण निकाला जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आईटी क्षेत्र में नौकरियाँ असुरक्षित हैं। दूसरा कह रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं। तो ऐसी बात भी नहीं कि केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही नौकरी से मुक्त करेंगी, अगर मंदी आ गई है तो अन्य को भी मुक्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। उसी रिलेशन के आधार पे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप करते हैं, इसको अगर घटाते हैं कितना हो जाता है, तो 18, 36 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 में अगर 6 से आप भाग देते हैं तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ इसको अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा।
और 7 से अगर इसको भाग देते हैं तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो है इसमें से इसको घटाएंगे और उसमें 8 से अगर आप भाग देंगे तो 3 आना चाहिए। तो हमको यहाँ वाली संख्या प्राप्त करनी है, तो 8 से भाग देने पर 3 आता है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 से 24, यानी यहाँ पर क्या हो गया 24। यहाँ पे 24 नहीं हो गया, घटाने के बाद 24 आया है। तो अब इस 24 को अगर इसमें से हम घटा देंगे, 64 में से 24 को घटाएंगे, कितना आ गया 40 आ गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या थी 40। क्यों 40 थी, तो 40 को जब हम 64 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 तियाँ 24 आ गया। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, जिसमें 40 है। 40 किस में है, तो 40 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर 36 है और उसके बाद 6 त्रिक 18 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना है 49 है, और 7 चौक 28, यानी यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ 4 से गुणा किया, तो यहाँ 5 से गुणा करेगा। तो 8 का स्क्वायर 64 है, 8 पचे 40। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है और खाली स्थान पे आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 हैं। 15 हैं तो 3-3 का पेयर या 5-5 का पेयर हम अगर बनाते हैं तो 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे C और D है, यहाँ पर C और D है, आगे क्या है B लिखा हुआ है। तो आगे अगर हम यहाँ पे B लिखते हैं और ये क्या है B के आगे क्या है C है, B के आगे हम यहाँ C रखते हैं। देखिए किसी ऑप्शन में पहले स्थान पे C है तो किसी ऑप्शन पे पहले स्थान पे C है ही नहीं, मतलब ये तो नहीं होगा, C यहाँ पे नहीं होगा। कौन कौन सा है, यहाँ पे D है और B है पहले स्थान पे। तो पहले स्थान पे B है, अगर हम C के पहले देखिए, यहाँ पे C के पहले क्या है B है, तो B को हम यहाँ रखते हैं। और B आपका 2 ऑप्शन में है, B आपका 2 ऑप्शन में है, यानी कि B और C में से कोई ऑप्शन आपका हो सकता है, बाकी 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आगे अगर आप देखिए B को देखते हैं तो B और C इसमें आपका क्या है, दूसरे स्थान पे E को रखा है, और जबकि यहाँ पे आपका कहीं भी E दिख नहीं रहा है, E आपका दिख नहीं रहा है। तो आप B को चलिए लेके और यहाँ पे B को फिल करके देख लीजिए। तो B को लेके देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है D, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है D, और यहाँ पे C, और लास्ट में क्या है B। तो क्या हो गया B B C D D D D, यहाँ 4 बार D हो गया है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए B C C C C, यहाँ पर भी 4 बार C हो गया है, और D लास्ट में B B, यानी कि शुरुआत में B B हो गया है और लास्ट में भी B B आ गया है। बीच में 4 बार D है और 4 बार C है, और D के पहले क्या आता है C, तो इसके पहले C है, और C के पहले क्या आता है B, तो इसके पहले B है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर B राइट होगा। C में आपका पहले स्थान पे B तो दिया है, लेकिन उसमें E कर दिया है, तो E कर दिया, यहाँ पर E कहीं आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए वह गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो गया। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। यानी कि दोनों तरफ समीकरण इधर और इधर दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। अगर इधर 16 है तो इसको सॉल्व करने पर भी 16 आ जाए, तो किस चिन्ह को और किस संख्या को बदलने पर यह आएगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है गुणे और प्लस 3 और 2 को बदल दिया जाए। तो गुणे को प्लस, तो गुणा तो है नहीं, तो प्लस को गुणा कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, 2 को इधर कर देते हैं। तो अब आपको क्या मिल गया 6 गुणे 3 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 तियाँ 18 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 16, और 16 इधर भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, ऐसी आकृति बताइए जो निम्नलिखित समूह को सर्वाधिक दर्शाती है। तो यहाँ पे समूह दिया गया है विमान, पायलट और आकाश। इसका बेन आरेख कौन सा होगा आपको ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो कह रहा है कि विमान, पायलट और आकाश। तो आकाश के अंदर क्या हो गया विमान हो गया, और विमान के अंदर क्या हो गया पायलट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में आपको डिक्शनरी अगर देखना आता है तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो देख लीजिए, पहला है ANA, तो यहाँ A तो सब में है, दूसरा देखिए NSRSN, मतलब 5वां और पहला इन्हीं में से कोई एक हो सकता है पहले स्थान पे। तो ऑप्शन देख लीजिए,
ऑप्शन में आपका 5 और 1 पहले स्थान पे 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो आपका अपने आप कट गया। दूसरा आप देख लीजिए, अब इसमें कौन सा पहला होगा, तो ANALYZ, ANALYSLY और यहाँ पे S है, तो S पहले आता है, Z बाद में आता है, यानी कि 5वां आपका पहले स्थान पे होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बस इतना देख के आप आगे बढ़ जाइए। हम आपको समझाए तो 15 से 20 सेकंड लगा, आप अगर इसको खुद से करेंगे तो मुश्किल से 7 से 8 सेकंड लगेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। केवल आपको देखना है और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। एक लाइन से आपको ये निकाल लिए, फिर आप इसको भी निकालिए, सब नहीं निकालना है। बस आपको 2 निकाला, उसमें आपको पता चल गया कि 5वां केवल एक ऑप्शन में है पहले स्थान पे, तो ये आपका आंसर हो गया। आप टिक करके आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां कह रहा है, यदि धन गुणा के लिए और ऋण भाग के लिए, गुणा जोड़ के लिए और भागा घटाने के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, 12 + 5 - 4 गुणे 5 भागा 4, ये भागा है, भागा 4 बराबर क्या दे रहा है, 16। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है धन गुणा के लिए, तो धन आपका गुणा हो गया, और क्या कह रहा है, माइनस भाग के लिए, तो माइनस भाग के लिए, और गुणा जोड़ के लिए ये प्लस हो गया, और ये आपका माइनस हो गया भागा घटाव के लिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण अगर सही हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 सबसे पहले तो भाग दीजिए, तो इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 12 से, इसमें जब 4 से 5 में भाग देंगे तो 1.25 आ जाएगा, 1.25, और यहाँ कितना है 12, और ये देखिए कितना है यहाँ पे प्लस, और ये आपका हो गया 5, और यहाँ पे -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 12 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, और 25 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 25 चौके 100, यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 15 आ गया। साल गुणा करके आप देखिए 15 आएगा, प्लस में 5 - 4 बराबर कितना हो गया, 15 × 5 = 20 - 4 16, यानी दोनों तरफ 16 आ गया। यही आंसर आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आकृति को एक ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए ओपन डाइस दिया हुआ है, कह रहा है आपका त्रिभुज के विपरीत कौन होगा, तो आप जानते हैं त्रिभुज के विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत कौन होगा, ये होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये सर्किल जहाँ पे है वही आपका आंसर हो गया। तो सर्किल आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका आंसर हो गया। मुश्किल से 3 सेकंड देख के टिक, बस ओबलिंग करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 12वां देखिए, 12वां कह रहा है, यदि लैक को 396 लिखा जाता है तो BACK को कैसे लिखा जाएगा, यानी LACK को 396, तो BACK को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग कर दीजिए। तो यहाँ इसका होता है 12, इसका होता है 1, ये होता है 3, और ये होता है 11। अब ऐड करेंगे तो 396 नहीं आएगा, 396 लाना मतलब बड़ी संख्या लाना, तो गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके देख लीजिए इन सभी का, सबका गुणा कर दीजिए। तो 11 × 33, अब 33 में अगर आप 12 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 × 36, और 12 × 36 और 3 39, 396 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका कोड कितना होता है, 2, 1, 3 और 11। तो 11 × 33, और 33 दूनी कितना होता है, 66। कौन से ऑप्शन में है, 66। तो 66 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, 13 और 14 एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है 13 से 14 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 36:50 है, तो 64 क्या होगा। तो यहाँ देखिए 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। यहाँ क्या लिख रहा है, 7, 50 लिख रहा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 6 के बाद 7 आता है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 1 कर दिया। यहाँ 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1 कर देगा। तो 7 × 7 = 49 और 1 50, तो 9 × 9 = 81 और 1 कितना हो गया, 82। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 13वां प्रश्न का। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहा है 16:64, तो 49 यहाँ पे क्या होगा। तो इसको देख लिए, 16 में 4 से अगर गुणा कर रहा है तो 16 चौका 64 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 × 9 = 36, 6 हो गया, और 4 चौके 16, और 16 × 3 = 19, 196 हो गया। तो 196 ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर भी।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है, इसका आप कोड कर लीजिए 1, 26, 23, 4, 3, 24, 21, 6। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो 1 से क्या हो रहा है 3, मतलब कि 2 बढ़ रहा है, तो 3 से क्या हो जाएगा 5। 5 किसका कोड होता है, 5 ई का कोड होता है, और 5 से जब 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाता है, 7 जी का होता है। यहाँ कितना है 26 और ये 24, मतलब 2 माइनस हो रहा है, इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए, तो 24 में 2 माइनस करेंगे 22 हो जाएगा, और 22 वी का होता है। यहाँ पर v में से जब 2 माइनस करेंगे तो 20 हो गया, और 20 किसका होता है, टी का होता है। आगे देखिए 23 में से क्या कर रहा है 21, यानी कि 2 माइनस कर दिया, तो 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 आ गया, यानी कि s का होता है, और 19 में से जब 2 माइनस करेंगे किसका हो जाएगा, q का कोड हो जाएगा, यानी कि 17। देख लीजिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो EVS आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर हो गया। आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है एक्स वाई की बहन है, तो एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन हो गई। आगे क्या कह रहा है, वाई भाई है जेड का, वाई जो है ये भाई किसका है, जेड का भाई है, और जेड पति है पी का, तो जेड पति किसका है, पी का पति है, यानी कि ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, ये पति पत्नी हो गए। और ओ पिता है वाई का, ओ जो है वो पिता किसका है, वाई का पिता है। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, बताएं पी का ओ से क्या संबंध है। पी का संबंध आपको बताना है ओ से क्या है, पी का ओ से क्या संबंध है, तो ये क्या है, ये ओ के पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र वधू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क कह रहा है महान अलेक्जेंडर नश्वर था। नश्वर का मतलब नाश होने वाला, जैसे मानव हुआ, जीव जंतु हुए, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं, ये सब नश्वर हैं। अब अनुमान क्या कह रहा है, महान अलेक्जेंडर मानव था, तो मानव था, और तर्क में कह रहा है महान अलेक्जेंडर नश्वर था, मतलब कि जो अनुमान आपका पहला है ये आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। अब ग्रीक था या रोमवासी था इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि दूसरा सही नहीं है, दूसरा आपका गलत हो गया, क्योंकि तर्क में आपका कह रहा है महान अलेक्जेंडर नश्वर था, तो ग्रीक था, इससे नश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर केवल धारणा 1 निहित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो गया। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वें प्रश्न में आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो बना लीजिए आप दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भाग खाली है तो यहाँ पर भी खाली रहेगा, ये वाला भाग लाइन है तो यहाँ पर भी लाइन वाला भाग रहेगा, ये ब्लैक है तो यहाँ पर आपका ये ब्लैक हो जाएगा, और ये भी आपका खाली रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में है तो डी में यहाँ पर ब्लैक कर दिया और लाइन यहाँ पे कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। तो वक्तव्य क्या कह रहा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, ये आपका वक्तव्य था। अब निष्कर्ष क्या दे रहा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, तो ये आपका निष्कर्ष एकदम सही है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो यह भी आपका सही है, यानी कि दोनों यहाँ पे जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वें प्रश्न में कह रहा है यदि किसी कागज़ को एक विशिष्ट विधि से मोड़कर छेद किया जाए तो खोलने पर वह कागज़ नीचे दी गई प्रश्न आकृति जैसा दिखाई देता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से देखकर बताएं कि कागज़ को किस प्रकार मोड़ा और छेद किया गया था। तो यहाँ पर आपको कागज़ को काटने के बाद उसको ओपन किया गया और वह फिगर आपको दिखाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से मोड़कर उसको काटा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, चारों ऑप्शन में से आपको केवल एक ऑप्शन आपसे दिख रहा है सी वाला, जिसमें आपको केवल 2 जगह पे ये इस तरह से छेद दिखाई दे रहे हैं। तो हम कागज़ को जब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर से फोल्ड करेंगे तो केवल यहाँ पे 2 छेद ही हमको करना है, बाकी जब ओपन करेंगे तो चारों छेद हमको मिल जाएगा।
तो ऐसा 2 छेद केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।